क्वेश्चन बेटा एकदम सिंपल सा है। क्वेश्चन एक चीज दे रखी है आपको कि अगर गुड़े बात करिए हमारे पास सेल का रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर निकिल बदल रहा है किसके अंदर गुड़े सोचो। निकिल कन्वर्ट हो रहा है, निकिल किस में कन्वर्ट हो रहा है? निकिल +2 में। एनआई गुड़े बात करें किस में कन्वर्ट हो रहा है? Na+2 में। और आपको पता है कभी भी अगर बेटा ऐसी रिएक्शन लिखी जाती ना, एनआई कन्वर्ट हो रहा है Na+2 में, तो इसका मतलब निकिल का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन, कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ऑक्सीडेशन। और गुड़े बात करें जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें इसने निकाले होंगे? अगर कोई +2 में जा रहा है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे डेफिनेटली। 2 इलेक्ट्रॉन आप यहीं पर लिख लो। उसके बाद गुड़े अपन क्या देखते, सॉल्ट ब्रिज। 2 हाफ सेल बेटा बात करें किसके, सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो इधर होता है बेटा, जो ए है वो रियल में क्या है, एनोड होता है। फिर ये बी क्या होता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज होता है। आपको यहाँ पे लिखवा चुका हूँ। फिर अपन क्या लिखते हैं, सी। सी मतलब कैथोड की रिएक्शन, जो कहाँ होती है, राइट साइड होती है। कैथोड पे क्या हो रहा है, एजी था। एजी +1 से कहाँ जा रहा है बेटा बात करें, एजी में जा रहा है, मतलब 0 में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि जो +1 से अगर 0 में जा रहा है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। जब तक इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ना हो तब तक गुड़े बात का अपन इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते। तो अपन क्या करें, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें है ना उसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो। आए समझ में, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था तो कितने का मल्टीप्लाई करें, 2 का। और जितने इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें है उसका मल्टीप्लाई यहां कर दो। किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1 का। ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। अब एनोड पे गुड़े ऑक्सीडेशन हो तो पूरी रिएक्शन लिख दो। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो निकल निकल ही रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब एनआई बदल रहा है बेटा बात करके इसमें, Na+2 में। तो इसमें मतलब है कि निकलने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। कितने निकाले आपने, दिख ही रहे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की रिएक्शन दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, कैथोड की रिएक्शन क्या दे रखी है? कैथोड की रिएक्शन ये 2 का मल्टीप्लाई करो। 2 गुणे बात करें क्या थी, Ag+ थे। अरे थे कि नहीं थे? वो क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो अपन ने क्या लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन 1 Ag ले रहा था तो 2 Ag 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या आ जाएगा बताओ बेटा बात करें, हमारे पास 2 Ag। 2 Ag+ है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 Ag में बदल जाएगी। इक्वेशन कौन सा था बेटा, ये सेकंड था। दोनों को दीदी बात करें जोड़ दो, आपके पास क्या आएगी, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। आज को पता होता है फर्स्ट रिएक्शन में जो राइट साइड है, सेकंड रिएक्शन में लेफ्ट साइड अपोजिट साइड होती है, कैंसिल हो जाता है। अगर इसमें जो लेफ्ट है इसमें राइट होता है, अगर सिमिलर होते तो कैंसिल हो जाते हैं। अब कुछ कैंसिल होने को बचा नहीं तो नोट कर दो। जब कोई बेटा बात करें सिंगल स्टेट में लिखा हो, उनका कोई कोई उनके ऊपर चार्ज ना हो तो अपन उसको किसमें कंसीडर करते बेटा बात करें, 0 में। यहाँ पे क्या था, निकिल कन्वर्ट हो रहा था Na+2 में। इसका मतलब ये एक्वस कंडीशन में था। निकिल दीदी बात करें, ठीक है, सॉलिड है यहाँ पर। अच्छा, इसमें एरो के इस तरफ दोनों रिएक्शन को जब जोड़ते तो एरो के सेम साइड की सेम चीज एक तरफ लिखते, अपोजिट साइड की अपोजिट साइड लिखते। ऊपर वाली रिएक्शन में Na था, नीचे वाली रिएक्शन में क्या बचा था बेटा, यहाँ पर 2Ag बेटा बात करें प्लस था। अरे था कि नहीं था गुण? अच्छा, प्लस होता है तो डेफिनेटली एक्वस कंडीशन में होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी आपको। कंसंट्रेशन हमें पता है, बताओ Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा, 0.1 मोलर। ये इसकी क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है। गिब्स एरो लगा है दीदी बात करें तो हमने वो एरो लगा दिया। ऊपर वाली रिएक्शन में क्या बचा है बेटा बात करें, Na+2 बचा है। बचा है कि नहीं बचा है? अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी गुड़िया बात करें, 0 पॉइंट, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर दे रखी थी, वो आपने नोट कर दिया। ठीक है, फिर नीचे वाली रिएक्शन में क्या बचा था बेटा बात करें, +2Ag। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इसका मतलब ये सॉलिड आ गया बेटा। ठीक है, और सॉलिड कंसंट्रेशन को हम 1 मान के खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब आप गुड़े बात करें, फॉर्मूला लगा दो। आपको क्या चाहिए, मुझे गुड़े बात करें ये चाहिए, ई सेल। सेल का निकल जाएगा, ई बेटा बात करें हमारे पास सेल इसको टू क्या आएगा, ई स्टैंडर्ड। और बेटा बात करें सेल आ जाएगा -0.0591, तो अपन क्या लिखते, 0.06 अपॉन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ है। अच्छा, इस रिएक्शन में गुड़े बात कर आपने देखा, इसमें इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2 थे इसमें भी 2 थे, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई है। बात समझ पा रहे, जैसे देखो इसमें 2 थे, 1 इंटू 2 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो बेटा बात कर कितने थे, 2 इंटू 1 2 इलेक्ट्रॉन ये आए कि नहीं आए? तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या थी, 2। वो आपने यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रख दिया, 2 रख दोगे। लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट की तरफ दीदी बात करें, एक तो निकल आ रहा है, दूसरा बेटा Ag आ रहा है। सॉलिड कंसंट्रेशन को हम 1 मानते उसको लिखते ही नहीं है। जो आयन है बेटा उसकी कंसंट्रेशन को लिख दो। तो प्रोडक्ट में केवल क्या मिला मुझे बेटा, निकल मिला और +2। अच्छा, आपको पता है इसके आगे कोई कोएफिशिएंट है नहीं, अगर कोएफिशिएंट तो मैं पावर लगाता। कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। कोएफिशिएंट तो मैंने 1 पावर मान ली। ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड एक सॉलिड, सॉलिड कंसंट्रेशन को हम 1 मानते लिखते ही नहीं है। जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन को लिख दो।
तो यहाँ लिख दिया बेटा बात करें आपने Ag प्लस की कंसंट्रेशन पर Ag के आगे कोएफिशिएंट लगा हुआ है, उसको अपन पावर लगा देते हैं, 2 लगा दी पावर। आया समझ में कि नहीं आया? और उसकी कंसंट्रेशन रख दो। अब कितना आगे बताओ बेटा बात करें। आपने कहा ई सेल भी नहीं दे रखा। ई गुणे बात करें स्टैंडर्ड ऑफ सेल हमारे पास क्या होता है बताओ बेटा बात करें। ये होता है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस गुणे बात करें स्टैंडर्ड गुणे बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ, जल्दी बोलो क्या बेटा, एनोड। करते कि नहीं करते? या फिर आपको ये कहा था मैक्सिमम माइनस क्या कर दो बेटा बात करें, जल्दी बोलो, मिनिमम वैल्यू। ये एनोड पे वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती कि नहीं होती है? ये कर देना आपको, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आपको अगर ये समझ में नहीं आता है गुड़िया, ये समझ में नहीं आता है कि मैक्सिमम कौन सा और मिनिमम कौन सा है, ठीक है, तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन है नीचे कौन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में निकेल को आपने ऊपर लिखा था हाइड्रोजन के, और बेटा बात करें सिल्वर को नीचे लिखा था। और हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसमें थी, पॉजिटिव में थी, और ऊपर वाले के लिए किसमें थी, नेगेटिव में थी। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, इसके लिए वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ये नीचे है सिल्वर, समझ पा रहे हो? नीचे वाला क्या बनाता है, कैथोड बनाता है ना। और बेटा बात करें जो ऊपर हो तो माइनस में होता है, मतलब निकल ऊपर है तो वो क्या बनाएगा, एनोड। तो ये तो समझ में आ रहा है, ये तो क्या बनाएगा, एनोड, और ये क्या बनाएगा, कैथोड। और अपन क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड। या फिर मैक्सिमम दिख तो रहा है, प्लस का 80 बड़ा है कि बेटा माइनस का 25 बड़ा है? प्लस का 80 बड़ा है, जीरो से बड़ा है ना पॉजिटिव, और जीरो से छोटा होता है क्या, नेगेटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कर लो। अच्छा मतलब पूरे बात करें कैथोड किसका बना है बेटा बात करें बताओ। कैथोड यहाँ पर किसका बना है, कैथोड बना है यहाँ पे गुड़े बात करें, जल्दी बोलो किसका बना है, Ag का बना है। और गुड़े बात करें एनोड किसका बना है बेटा बात करें यहाँ पे, निकल का बना है। तो निकल वाली वैल्यू यहाँ रख दो। Ag की वैल्यू क्या दे रखी थी Ag के लिए, 0.80 दे रखा था, फिर माइनस लगाए, माइनस लगा दिया। फिर गुड़े बात करें एनोड किसका बना है, निकल का, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 0.25 वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 0 पॉइंट गुड़े बात करके कितना आ गया है, 80 प्लस बेटा 0.25 वैल्यू कितनी आ रही बताओ बेटा बात करें, 1.05 गुड़े बात करें। पता ई स्टैंडर्ड आया अभी मेरे पास, क्या आया, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल आया, ठीक है, इतने बोल्ट आ गया। अभी तो स्टैंडर्ड आया, क्या आया, ई स्टैंडर्ड। अब ई स्टैंडर्ड गुड़े बात करें आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। 1 पॉइंट बेटा बात करें कितना आ गया, 0.5 माइनस का 0.06 अपॉन बेटा बात करें क्या है मेरे पास, जल्दी बोलो, अपॉन एन, एन कितना था 2, लॉग बेस कितना है बेटा 10। कंसंट्रेशन ऑफ निकल, निकल की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है गुड़िया रानी बताओ, निकल की कंसंट्रेशन बेटा 0.1 लिखा है ना अभी अपन ने, या फिर यहां लिखा था देखो 0.1, तो 0.1 रखो, अपॉन बेटा बात करें क्या है, सिल्वर की कंसंट्रेशन कितनी है 0. गुड़िया बात करें 1 का स्क्वायर। अब ये था 1.05 माइनस बेटा 2 से कैंसिल करो उसको, 0.03 लॉग बेस कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। और अगर अपन इसको देखें ये कितना होगा बेटा बात करें बताओ, एक ही ब्रैकेट में उठा लेते इनको, ऊपर था 0.1 और नीचे था बेटा बात करें 0.01, 0.1 इंटू 0.1 करोगे तो कितना आएगा, 0.01 आ गया ना बेटा, 0.01, ठीक है ना। एक पॉइंट से एक पॉइंट उड़ गया, कितना बचा ये 1.05 माइनस 0.03 लॉग बेस बेटा बात करें 10 आ गया। और यहां पे हमारे पास कितना आ गया 1 अपॉन कितना आ गया 0.1, ठीक है। अच्छा अगर 0.1 को गुड़े सॉल्व करें तो फिर 10 की पावर -1 और -1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा +1, मतलब ऊपर 10 आ गया, 10/1 क्या आ गया, और 10/1 कितना होता है 10 ही होता है, ठीक है। तो ये गुड़े बात करें टोटल कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया बेटा 10। और लॉग बेटा बात के बेस 10, 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्या होती है 1, देखो इसकी वैल्यू 1.05 माइनस 0 पॉइंट बेटा बात करें 03 इंटू कितना आ गया 1, 1 इंटू समथिंग समथिंग 0.05 सॉरी 1.05 माइनस बेटा बात करें 0.03, इसमें से अगर माइनस करें तो आंसर आ गया 1.02, कितना आ गया बेटा 1.02 वोल्ट, आंसर कितना है 1.02, आपको कितना है 1.05, इसका आंसर आ गया 1.02 वोल्ट। ये बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरी बात करें करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही लगाना है, बस इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन में पूरे कोफिशिएंट की पावर जो है ना बेटा वो देखना है, और पूरे बात करें कंसंट्रेशन को लिख देना है। मुझे इसमें दो चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं अगर आपने निकाल ली, एक तो इलेक्ट्रॉन का नंबर आपसे सही निकल गया, और दूसरा गुड़े बात करें पता है आपको बैलेंस इक्वेशन पुट करना आ गया कि स्क्वायर लगेगा कि क्यूब लगेगा क्या नहीं लगेगा,
आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। बात समझ पा रहे हो? कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये निकलेगा क्वेश्चन है। कौन सी क्या पढ़ रहे हैं अपन? नन सिक्वेशन। करो सॉल्व।